अक्सर व बेशतर जब भी फरिश्तों का जिक्र आता है तो मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र हमारे जहनों में लाजमी तौर पर पैदा होता है और फिर साथ ही सवालात ये उठने लग जाते हैं जहन में कि फरिश्ते कौन हैं और वो क्या करते हैं, और मलकुल मौत एक ही लहजे में इतने इंसानों की किस तरह से रूह कब्ज़ कर लेता है। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालात का जवाब भी दिया जाएगा और उस वाक़े का भी जिक्र किया जाएगा कि जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफ़िल में आए, उनके दरबार में आए और सलाम करने के बाद चले गए। सबसे पहले उस वाक़े का जिक्र करते हैं, फिर इस सवाल के बारे में आपको जवाब बताया जाएगा कि फ़रिश्ते कौन हैं और वो क्या करते हैं। दूसरी जानिब मलकुल मौत एक ही लहजे में किस तरह से इतने इंसानों की जान कब्ज़ कर लेता है। सबसे पहले उस वाक़े की बात की जाए तो एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में बैठे थे कि इतने में अचानक मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए। सलाम किया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कैसे आना हुआ, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ नहीं, बस वैसे आया था, और उठकर चले गए। दरबार में मौजूद एक वज़ीर काफ़ी घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कौन था? फरमाया कि ये मलकुल मौत थे, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। वज़ीर ने कहा कि जब वो आए तो मुझे गुस्से से देखा और जब जा रहे थे तो मज़ीद गुस्से से देखा। मुझे डर है, मैं डर रहा हूँ और अपनी बहन के पास आना चाहता हूँ। फरमाया कहाँ है आपकी बहन? वज़ीर बोले फ़लाँ जज़ीरे में। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहाँ तो घोड़ा तेज़ रफ्तार भी हो और तेज़ रफ्तारी से भी जाए तो 6 रात और 6 दिन का सफ़र है। आप मेरा उड़न तख्त ले जाओ, जल्द पहुँच जाओगे। वज़ीर चला गया लेकिन वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस दिन वाली बात का जिक्र किया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस वज़ीर का इंतज़ार मैं फ़लाँ जज़ीरे पर कर रहा था क्योंकि इसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म है और इस जज़ीरे पर ही इसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म था। लेकिन जब मैंने देखा, नज़र डाली तो वो यहाँ आपके पास बैठा था, तो मुझे यहाँ आना इसलिए पड़ा क्योंकि रास्ता 6 दिन और रात के सफ़र का था और उसके पास तो चंद ही वक्त था, चंद ही लम्हों का, चंद ही घंटों का। लेकिन जब यहाँ से जाकर मैं जज़ीरे पर पहुँचा तो आपके उड़न तख्त पर वो वज़ीर पहुँच गया और मैंने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। ये एक वाक़या, ऐसा वाक़या है जो ये बात साबित करता है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है और एक लम्हा मुअय्यन है। इस मुअय्यन लम्हे से आगे ना ही तो कोई लम्हा हो सकता है, ना ही पीछे कोई लम्हा हो सकता है। इंसो जिन की तरह फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान यानी फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है। सुबहान अल्लाह, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज़्ज़त बख्शी गई है। वो इससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और वो इसी के हुक्म पर अमल करते हैं। ये सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 26 और 27 का तर्जुमा है। कुरान हदीस में ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक इस तरह की है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जो काम उनके ज़िम्मे किया गया है वो इसी में लगे रहते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है। और जहन्नुम पर सख्त कड़े मिजाज के फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म में उसकी नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। ये सूरतुल तहरीम की आयत नंबर 6 है। फरिश्तों को खालिक कायनात ने ऐसा बनाया है कि वो ना खाते हैं और ना पीते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़ारियात यानी आयत 24 से 27 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों का तज़किरा किया है जो खाना नहीं खा रहे थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन पर शक हुआ। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये तो फरिश्ते हैं और फरिश्तों की फितरत में खाना पीना नहीं। इस तरह फरिश्ते न मर्द होते हैं न औरत। ये सूरतुल साफ़ात की आयत नंबर 149 से 151 में है। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के अकीदा की तरदीद की है कि वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह नूर से पैदा हुई मखलूक यानी फरिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तकरीबन 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र फरमाया है। अहादीस नबविया में भी फरिश्तों का बारहा जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 285 में फरमाया, ये सब रसूल और तमाम मुसलमान अल्लाह पर और इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। मुसलमानों की तरह यहूद व नसारा भी तस्लीम करते हैं कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, यानी दीगर आसमानी किताबों और सहीफ़ों में भी फरिश्तों का जिक्र मिलता है। अक्ल का तकाजा भी यही है कि अल्लाह ताला जिनको हमने बिना देखे खालिक तस्लीम किया है और इनसो जिन जिन्हें अच्छे काम करने और बुरे काम से रुकने का मुकल्लफ बनाया है, इनके दरमियान अल्लाह ताला की एक मासूम मखलूक मौजूद हो जो अल्लाह के पैगाम को बंदों तक और बंदों के अमाल को अल्लाह तक पहुँचाने और जज़ा के दिन के लिए पूरी ज़िंदगी के एक लम्हे का अमाल का रिकॉर्ड करने और दुनिया के निज़ाम को चलाने में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ बहुस्न खूबी अंजाम दे सके।
और हालांकि हमारा ये ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ से पूरी तरह वाकिफ़ है, उससे फरिश्तों की ज़रूरत नहीं। चुनांचे दुनिया के हर मज़हब में किसी न किसी शक्ल में फरिश्तों का तस्वर मौजूद है। सिर्फ ला मज़हब लोग ही हैं जो फरिश्तों के वजूद के मुनकर हैं, जिनके पास सिवाय इसके कोई दलील नहीं कि हम उनको नहीं देखते हैं। लेकिन उनका ये कहना गलत है, जिसके रद्द की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में बेशुमार चीज़ें न देखने के बावजूद दुनिया उनको तस्लीम करती है। मसलन अक्ल दुनिया में किसी भी शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन सारी दुनिया तस्लीम करती है। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी असल शक्ल के अलावा किसी दूसरी शक्ल में भी ज़ाहिर हो सकते हैं। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कभी कभी इंसानी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते और अल्लाह ताला का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देते थे। ऐसे मौके पर उमूमन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत में तशरीफ़ लाया करते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 3 मरतबा अपनी असल सूरत में तशरीफ़ लाए थे। एक नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई दौर में, दूसरी बार खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी असल सूरत देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई थी, और तीसरी मरतबा मेराज के मौका पर हज़रत इब्राहीम, हज़रत मरियम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किस्सों में भी कुरान करीम में मज़कूर है कि फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में उनके पास आए। नेज़ बुखारी और मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी की शक्ल में तशरीफ़ लाए थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ़ फरमाते और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लोगों की तालीम और तरबियत के लिए ईमान, इस्लाम और एहसान के मुतालिक सवालात किए थे। फरिश्तों की तादाद क्या है, ये बहुत अहम सवाल पूछा जाता है। इस तादाद की बात की जाए तो फरिश्तों की तादाद के बारे में अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे परवरदिगार के लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 31 है। चंद फरिश्तों के नाम का तज़किरा कुरान और हदीस में मौजूद है। कुरान करीम में 3 जगह पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा सराहत के साथ आया है। बाज़ औक़ात मसलन सूरत तकवीर की आयत नंबर 20 और सूरत नजम में 5 और 6 में, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा उनके नाम के बगैर वारिद हुआ है। सूरत बकरा की आयत नंबर 98 में हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों का तज़किरा मौजूद है। हज़रत इसराईल और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के नाम का तज़किरा तो कुरान करीम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी को कुरान करीम में बयान किया गया है। नेज़ अहादीस और तारीख़ी किताबों में कसरत से इन दोनों फरिश्तों का जिक्र मौजूद है, और जहन्नुम के दारोगा हज़रत मालिक का जिक्र सूरत ज़ुख़्रफ़ आयत नंबर 70 में है। और वो दोज़ख के फरिश्ते से पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर देगा। वो कहेगा कि तुम्हें इसी हाल में रहना है। जन्नत के खाजिन का तज़किरा मुतअद्दिद अहादीस और सहिया में मज़कूर है। बाज़ अहादीस में उनका नाम रिज़वान भी मज़कूर है। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो स्यारंग की नीली आंखों वाले फरिश्ते, जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है, आते हैं और इससे पूछते हैं। ये तिरमिज़ी में बाब अज़ाबुल कब्र में मौजूद है। हज़रत हारूत और हज़रत मारूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है कि बनी इसराइल यानी उस चीज़ के पीछे लग गई जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत नामी 2 फरिश्तों पर नाजिल की गई थी। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दे रखी हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अहकाम अंबिया कराम के पास लेकर आते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला फरिश्तों में से भी अपना पैगाम पहुँचाने वाला मुंतखब करता है और इंसानों में से भी। ये सूरतुल हज की आयत नंबर 75 है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों का सरदार भी कहा जाता है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और लोगों की रोज़ी रोटी के इंतज़ाम पर मामूर हैं। ये शेबुल ईमान में है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की मातहती में बेशुमार फरिश्ते इस जिम्मेदारी को अंजाम देते हैं, और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। ये मसनद अहमद से रिवायत है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने पर मामूर हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की मातहती में बेशुमार फरिश्ते लोगों की जान निकालने पर मामूर हैं। फरमान इलाही है, कह दो कि तुम्हें मौत का वो फरिश्ता मलकुल मौत पूरा वसूल कर लेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, और तुम्हें वापस तुम्हारे परवरदिगार के पास ले जाया जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम की दरबानी पर बेशुमार फरिश्ते मुतय्यन फरमाए हैं। चुनांचे कुरान करीम में है कि जन्नती लोग जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो जन्नत के मुहाफ़िज़ उनका इस्तकबाल करते हुए फरमाएंगे, सलाम हो आप पर, आप लोग बहुत अच्छे रहे, अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के लिए आ जाइए। इस सूरतुल ज़मर की आयत नंबर 73 है। इसी तरह से फरमान इलाही है, ये दोज़ख के करिंदे कोई और नहीं फरिश्ते मुकर्रर किए हैं।
ये सूरत मुदस्सर की आयत नंबर 31 है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत पर भी फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हर शख्स के आगे और पीछे वो निगरां मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी इसकी हिफाजत करते हैं। सही बुखारी की हदीस में है कि फरिश्तों की एक जमात दिन के वक्त इंसानों की हिफाजत पर मामूर है और दूसरी जमात रात के वक्त इनकी हिफाजत करती है। अबू दाऊद की एक रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि फरिश्ते मुख्तलिफ हादसात से इंसानों की हिफाजत करते हैं, अलबत्ता जब अल्लाह ताला का हुक्म ही ये हो कि किसी शख्स को किसी तकलीफ़ में मुब्तला किया जाए तो ये फरिश्ते वहाँ से हट जाते हैं। इसके लिए आप मुआरफ़ुल कुरान देख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और आइंदा आने वाली वीडियो में इस पर मज़ीद तहकीक भी की जा सकती है।